For God's sakes, इसका ये रोना बंद करवाओ। ज्योति, क्या हुआ है साक्षी को? सब ठीक तो है ना? हाँ जी, सब ठीक है। वो निवेदिता मैडम आई थी ना उसको इंजेक्शन लगाने, आज सुबह से बहुत परेशान थी। देविका देविका कह रही थी। एक काम करो, मेरे लिए जाकर एक गिलास पानी ले आओ, मैं थोड़ी देर बैठूंगी यहाँ। जी। कौन सा इंजेक्शन दिया निवेदिता ने साक्षी को? मैं जानती हूँ उसे। वो ना साक्षी की केयर करती है ना उससे प्यार करती है, जो उसकी भलाई के लिए कुछ करेगी। पर इतनी रात को अपनी नींद छोड़कर वो इंजेक्शन लगाने आई थी। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है इसके पीछे। ये सब चीजें रख लेती हूँ और डॉक्टर से पूछूंगी ये किस चीज का इंजेक्शन है जिससे साक्षी इतना डरती है। मेरे कमरे का दरवाजा खोल कैसे गया? मैं तो इसे बंद करके गई थी। यस, आई एम श्योर। कहीं मेरी एब्सेंस में कोई अंदर तो नहीं आ गया था, लेकिन क्यों? ओह माय गॉड, मेरे वो इम्पोर्टेंट पेपर्स। पेपर्स तो सेफ है, लेकिन कोई आया था यहाँ डेफिनेटली। कहीं वो पेपर्स ढूंढने तो नहीं आया था? कौन हो सकता है? अंबिका तो नहीं। मुझे बाहर जाकर चेक करना होगा। जो भी है अभी तक जाग रहा होगा। रुकिए। क्यों है? इस वक्त आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं ऐसे क्यों पूछ रही है जैसे मैं अपने घर में चोरी करने के लिए घूम रही हूँ? तो मेरा पप्पी बाबा खो गया, उसको ढूंढ रही हूँ। रियली? पप्पी बाबा को तो कभी आप अपने कमरे में नहीं सुलाती, तो फिर उसे क्यों ढूंढ रही हैं? ले, दिमाग में कुछ गड़बड़ है क्या? और मेरा पप्पी बाबा है, मैं ढूंढूं या ना ढूंढूं, तेरे को क्या मतलब है? मतलब है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहाना बना रही। जी, शायद आप अपने पप्पी बाबा को ढूंढने नहीं निकली हैं, किसी और चीज को ढूंढने निकली हैं। किसी और चीज? मतलब कौन सी चीज भाई? पता नहीं, शायद कुछ मेरे कमरे से। अगर मैंने आपको मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर जाते हुए और कुछ लेते हुए देख लिया ना, तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तेरी अकल घास चढ़ने चली गई है क्या? और मैं क्यों कुछ चुराऊंगी तेरे कमरे से? और कोई चोरनी वोरनी दिखती हूँ क्या मैं? किसी बदमाश से भी तो कम नहीं है ना आप। हाय, हाँ, क्या मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानती? अरे पैसे के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं। अपने बेटे को बेच दिया मुझे, आज अंबिका को बेचने चली हैं। आपका क्या भरोसा? I don't trust you one bit। रब की कसम, मैंने कुछ नहीं चुराया, कुछ नहीं लिया। आपको क्या लगता है मुझे विश्वास है? आप कसम लेंगी तो मैं मान जाऊंगी? पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपने बेटे की झूठी कसम खा सकती हैं आप। टेक दिस एज अ वार्निंग, मेरे कमरे में दिखाई मत देना, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे ले, इसे क्या हो गया अचानक? बिना बात के काटने को दौड़ रही है मुझे। क्या कोई सच में से कमरे में गया था? लेकिन कौन हो सकता है?
कि अंबिका इतनी रात को क्यों जाग रही है? कहीं ये तो नहीं थी इसके कमरे में? हाय हाय, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पता चल गया हो कि हम इसे मारने का प्लान बना रहे हैं, या फिर इसे पता चल गया कि इसने बिना पढ़े कौन से कागज़ पर दस्तखत किए थे। कुछ तो बात है, मुझे अंबिका पर नज़र रखनी होगी जैसे निवेदिता मुझ पर नज़र रखती है। पता करना होगा कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो मेरी बात सुनो, ये मेरा ऑर्डर है, तुम्हारी सोपर पत्नी का ऑर्डर है कि मैं इस रूम से बाहर जा रही हूँ पानी लेने के लिए। जब मैं वापस आऊँ ना तो मुझे तुम्हारी कोई बकबक नहीं सुनी। मेरी बात मान ली इसने। ब्लैंकेट भी ठीक से नहीं हो रहा, एक तो वैसे इतनी ठंडी, ऊपर से एसी भी ऑन है, ठंड लग रही है इसे। वैसे भी ऐसे सोफे पर सोना कितना अनकंफर्टेबल होता होगा, पता नहीं अच्छे से नींद आती भी होगी या नहीं। बुरी तरह से फंस गई हूँ मैं अंकुश के जाल में। इतनी बेबस तो मैंने खुद को कभी फील ही नहीं किया। कुछ साल पहले जो गलती मुझसे हुई थी, अरे उसी की तो सज़ा भुगत रही हूँ। विकास कितने अच्छे हैं और मेरे दिल के कितने करीब हैं, लेकिन उनको मैं अपनी तकलीफ़ भी नहीं बता सकती। सच्चाई जानकर शायद उनका दिल टूट जाए और शायद वो मुझसे नफ़रत करने लगे। नहीं नहीं, मैं उनकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी, नहीं रह सकती विकास के बिना। चाहे जैसे भी हो मुझे इन हालात से बाहर निकलना होगा, मुझे उस अंकुश से पीछा छुड़ाना ही होगा। अगली बार जब अंकुश मुझसे पैसे या गहने मांगेगा ना, ये चाकू अपने साथ ले जाऊंगी, मार डालूंगी उसे, उसका मनोज साया अपनी दुनिया से दूर कर दूंगी, अपनी जिंदगी से दूर कर दूंगी हमेशा के लिए, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। अरे हाँ, किसी को तो कानों कान खबर भी नहीं होगी, क्योंकि उसकी फिक्र करने वाला तो कोई भी नहीं है। हाँ, अब और कोई चारा नहीं है श्वेता, अगर विकास के साथ खुशी खुशी जिंदगी बितानी है ना, तो अंकुश को खत्म करना ही होगा। मैम, आपने जो ये इंजेक्शन चेक करने के लिए दिया था, इसमें सैलिटोरियम एनालूस नाम का बहुत ही हैवी केमिकल होता है, जो मेडिकल में बैन हो चुके हैं। क्या आप थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकती हैं? आई मीन, ये दवाइयाँ पेशेंट को सुलाने के लिए दी जाती हैं ताकि उसे अच्छे से नींद आ जाए? हाँ, इस केमिकल से नींद आ सकती है, लेकिन ये केमिकल पेशेंट के लिए इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं कि उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। नुकसान? किस तरीके का नुकसान? आई मीन, क्या असर होता है इन केमिकल्स का? इस केमिकल का डायरेक्ट असर पेशेंट के दिमाग पे पड़ता है और ब्रेन के कुछ पार्ट्स काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की स्थिति सुधरने की बजाय बिगड़ती चली जाती है। यहाँ तक कि पेशेंट कई बार पुरानी यादों में खो जाता है, कभी उसे कुछ याद रहता है, कभी वो कुछ भूल जाता है, ठीक बच्चों के जैसे बिहेव करता है। और इस इंजेक्शन से पेशेंट का नॉर्मल होना तो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, खासकर तब जब पेशेंट को पहले शॉक दे करके फिर इंजेक्शन दिया जाए। किस तरह के शॉक डॉक्टर? ये इस तरह के शॉक्स होते हैं कि अगर पेशेंट पागल है तो उसका पागलपन ठीक करने के लिए दिए जाते हैं, और अगर पेशेंट पागल नहीं है तो उसे पागल बनाया जा सकता है।
हाँ जी, ओके। एक्सक्यूज मी प्लीज, मैं अभी आई। माँ, आई कांट बिलीव दिस। अब मुझे पता चल गया कि निवेदिता इतने दिन से साक्षी के साथ क्या करने की कोशिश कर रही है। और मैं ये भी जानती हूँ कि उसने ऐसा क्यों किया साक्षी के साथ, क्योंकि साक्षी ऐसी इकलौती इंसान थी जिसने निवेदिता और साकेत पर इल्जाम लगाया था कि मुझे किडनैप उन्होंने करवाया है। और उसने ये इल्जाम भी लगाया था कि उसकी देविका दी को मारने के पीछे इन दोनों का ही हाथ है, और इसी का बदला निवेदिता ने निकाला है। उसने पहले साक्षी को शॉक दिया और उसके बाद ये इंजेक्शंस, ये केमिकल्स देने लगी ताकि वो कभी नॉर्मल ही ना हो पाए। कितना कुछ सहा मेरी बहन ने मेरी वजह से। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी मैं, लेकिन मैं निवेदिता को भी कभी माफ नहीं करूंगी। उसने जो उस मासूम लड़की के साथ अत्याचार किया है ना, उसे कड़ी से कड़ी ही सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि वो इसी के लायक है। और आप देखना, निवेदिता को इसका जवाब उसकी भाषा में ही मिलेगा। उसने जो कुछ किया है ना साक्षी के साथ, जितने दर्द से गुजरी है मेरी बहन, वो सारा दर्द निवेदिता को झेलना पड़ेगा। और मेरी बहन, उसको तो मैं ठीक करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। शुक्र है कोई भी कमरे में नहीं है, ना अंबिका है ना रवि है। मैं अच्छे से तलाशी ले सकती हूँ, ढूंढ सकती हूँ कि कहाँ पे क्या रखा है। सबसे जरूरी बात तो ये पता करना है कि वो हमारे खिलाफ क्या साजिश कर रही है, और ये भी पता लगाना जरूरी है कि वो निवेदिता के कमरे में क्यों गई थी इतनी रात को। जरूर कुछ कागज लाने गई होगी। कोई आना जाए, कोई नहीं आ रहा। चल मंजू, जल्दी जल्दी ढूंढ। अरे वाह, अंबिका की डायरी मिल गई। मुझे पता है भाई, वो सारे अमीर लोग जो है ना, अपने मन की सारी बातें, सारी जानकारियां ऐसी डायरियों में लिख के रखते हैं। बस अंबिका ने भी इसमें जो भी कुछ लिखा होगा ना, उसको पढ़कर अंबिका के सारे राज खुल जाने हैं। कितना पैसा है, कितनी जायदाद है उसके पास में, सब पता चल जाना है। और वो हमारे खिलाफ क्या करना चाहती है, ये भी सब पता चल जाना है मुझे। अभी पढ़ लेती हूँ। माँ, यहाँ पर और अंबिका की पर्सनल डायरी आपके हाथ में। क्या है ना, मैंने सोचा उसको ना कुछ अच्छे से खाने को पकाती हूँ, तो मुझे पता है उसने ज़रूर ना अपनी डायरी में लिख के रखा होगा कि उसको क्या पसंद है, और उसको बनाने का तरीका भी इसमें होगा। तो मैंने सोचा मैं वो क्या कहते हैं, वो सरप्राइज़ करना चाहती थी उसको। चल कोई बात नहीं, मैं ना ऐसा करूँगी ना, जब वो मिलेगी ना तब उससे खुद ही पूछ लूँगी। वो देख, मैं तो दूध भी चढ़ा के भूल गई हूँ, मेरा क्या होता जा रहा है मेरे दिमाग। ये आजकल घर में हो क्या रहा है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ झूठ बोल रही है। और अंबिका की पर्सनल डायरी, माँ को अगर जानना क्या है, आई एम श्योर कुछ तो ऐसा है जो मुझे नहीं मालूम। हाय हाय, रब्बा लख लख शुक्र है, बाल बच गई मैं तो। अगर रवि की जगह अंबिका हो जाती तो, और रवि से तो कुछ भी उल्टा सीधा बहाना बना दिया, लेकिन अंबिका को क्या जवाब देती भाई। आगे से ना मुझे जरा बचकर ही रहना चाहिए। रवि पुत्र से भी ऐसा कोई खतरनाक काम करने से पहले मुझे ध्यान रखना होगा कि रवि घर से बाहर हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे पुत्र को मुझ पर शक हो। आखिर रवि तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, उसकी नज़रों में गिर जाऊंगी भाई, जीते जी मर जाऊंगी। मेरे पुत्र को कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैंने क्या क्या किया है। Yeah, Mr. Mehta, the deal is locked. Yes. Hi. I'll just call you back. Thank you.
तुमने मुझे यहाँ बुलाया, कोई अर्जेंट काम है? आई होप एवरीथिंग इज ऑलराइट। ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज फाइन। एक्चुअली मुझे तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी थी। ये समझ लो कि मैंने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है इस कंपनी को लेकर, इस बिजनेस को लेकर। उसी बारे में कुछ बताना था तुम्हें। देखो, इतने टाइम से हमारे घर में जो कुछ भी चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ गई हम दोनों के बीच में। कि आई मिस यू एज अ फ्रेंड एंड ऑल्सो एज अ बिजनेस पार्टनर। मैं जानती हूँ ये कंपनी मैंने खरीद ली है, मैक्सिमम शेयर्स मेरे नाम पर हैं और मैं ही इस कंपनी की मालकिन हूँ, लेकिन फिर भी मुझे आज भी लगता है कि इस बिजनेस को तुमसे बेहतर और कोई नहीं संभाल सकता। आफ्टर ऑल ये तुम्हारा ऑफिस है, तुम्हारा काम है, तुमने इतनी मेहनत से ये बिजनेस एस्टैब्लिश किया है। मैं चाहती हूँ कि आज से ये बिजनेस, ये कुर्सी तुम संभालो। बेहतर ये काम और कौन संभाल सकता है? यू आर द परफेक्ट पर्सन। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं जरा भी दखल अंदाजी करूंगी तुम्हारे काम में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो आज से तुम अपनी कुर्सी पर बैठकर तुम अपना बिजनेस चलाओगी। सिट, दैट्स अ गिफ्ट फॉर यू। पर अंबिका, मैं कैसे? मालकिन तो तुम। कम ऑन सर, आई एम वेरी सीरियस। और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। आई नो, मालकिन तो मैं हूं और मैं ही रहूंगी। बट क्या है ना, तुमने अपनी दोस्ती बहुत अच्छे से निभाई है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी अपनी दोस्ती बखूबी निभाऊं। ये बिजनेस तुम्हारा था और मैं चाहती हूँ कि इस काम को तुम ही हैंडल करो। आई इंसिस्ट एज अ फ्रेंड। ये समझ लो कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। एक मिनट। हाँ माँ, बस मैं यहाँ से निकल ही रही हूँ जी। सी, यही बोल रही थी मैं। अब एक और मीटिंग अटेंड करनी है मुझे। आई एम ऑलवेज बिजी, इसलिए तुम हैंडल करो इसे, ओके? एंड आई विल सी यू। बाय। दिस इज फैंटास्टिक। मेरी कुर्सी, मेरा कैबिन मुझे वापस मिल गया। मेरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में आ गया फिर से। अंबिका इज रियली वेरी स्टूपिड। उसे तो जरा सा भी अंदाजा नहीं है कि मैं इस बात का कितना फायदा उठाऊंगी। अच्छा किया मैंने उसके साथ दोस्ती का दिखावा करके, बहुत काम आ रहा है मेरे। अच्छा किया उसने जो खुद ही मुझे मालकिन कहा, लेकिन वो नहीं जानती कि उसके मुंह से निकली ये बात बहुत जल्द सच हो जाएगी। ये सब कुछ मेरा है। निवेदिता लूथरा इज बैक। ब्रिलियंट मिस निवेदिता लूथरा, तुम बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। एंड आई नो, इस वक्त तुम्हें लग रहा होगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ जो मैंने ऐसा स्टूपिड डिसीजन लिया है, लेकिन बेवकूफ़ मैं नहीं, बेवकूफ़ तुम हो। मैंने इस ऑफिस की मालकिन नहीं बनाया है तुम्हें, बस इस कुर्सी से बांध दिया है, जिम्मेदारी की डोरी से, ताकि तुम यहाँ बिजी रहो और इस बीच वहाँ घर में मैं अपने दुश्मनों के खिलाफ इंतजाम कर सकूं। बहुत खुश हो ना तुम? बोलो, क्योंकि ये खुशी सिर्फ चंद दिनों की है। थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम। शायद गलती मेरी थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। ये कहकर तुमने अपनी अच्छाई साबित की है, वरना आजकल लोगों में तो इतना एटीट्यूड है, इतने सेल्फिश है कि किसी की मदद करना तो दूर, अपनी गलती तक मारने को तैयार नहीं होते। नाम क्या है तुम्हारा और करते क्या हो? माई सेल्फ अंकुश सक्सेना। मैं इस शहर में नया आया हूँ, अभी जॉब की तलाश में। तो समझो तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जैसा समझदार कोई मेरी कंपनी में काम करे। बाय द वे, माय नेम इज जानकी रायचंद। रायचंद ग्रुप की ओनर हूँ। तो आप मिसेज जानकी रायचंद, इतने बड़े बिजनेस ग्रुप की मालकिन? यस। ओह माय गॉड। क्या तुम मेरी कंपनी में काम करोगे? आई मीन, मुझे अपनी बेटी अंबिका रायचंद के लिए एक पर्सनल असिस्टेंट की जरूरत है।
इतनी अमीर माँ की बेटी, मतलब वो भी तो माला माल होगी। अंकुश बेटा, लगता है तुम्हारी किस्मत का सितारा चमक उठा। उसके साथ काम करते करते उससे भी पटा सकता हूँ मैं। क्या हुआ, क्या सोचने लगे? देखो, तुम्हें अगर ये जॉब नहीं करनी तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को हायर कर लूंगी। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। चलती। एक्सक्यूज मैम, मैं जॉब के इंटरव्यू के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। इंटरव्यू की कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम फ्री हो तो आज से ज्वाइन कर सकती हो। ये वैकेंसी बहुत अर्जेंट है। ओह मैम, दैट्स रियली ग्रेट। मैं आज से ज्वाइन करना चाहता हूँ। गुड। ये मेरा कार्ड है, इस एड्रेस पे आ जाना। ओके, बाय, सी यू। थैंक्स लॉट मैम। ये तो उन इंजेक्शंस का पूरा किट है जो निवेदिता ने उस दिन साक्षी को लगाए थे। थैंक गॉड मिल गया। बस अब इसे मैं इस नई किट से रिप्लेस कर दूंगी। अब साक्षी के दिमाग पर कोई बुरा असर नहीं होगा, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। उल्टा ये नए इंजेक्शंस उसकी दिमागी हालत ठीक करते जाएंगे। अब निवेदिता के जरिए मैं साक्षी को नॉर्मल करके रहूंगी। चलो, ये काम तो हो गया, बस अब दूसरा इंपॉर्टेंट काम कर देती हूँ। निवेदिता ने धोखे से जिन पेपर्स पर मुझसे साइन करवाया था, ये तो मैंने वापस ले लिए और उसके बदले ये नकली पेपर्स रख दिए ताकि उसे लगे कि पेपर्स उसके पास सेफ है। उसे लगता है ना कि मेरी मौत के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे कुछ हो भी जाता है तब भी उसे कुछ नहीं मिलने वाला। फाइनली ये दो सबसे बड़े काम पूरे हो गए, इंजेक्शंस और पेपर्स। इसीलिए तो मैं निवेदिता के ऑफिस गई थी ताकि वो बिजी हो जाए वहाँ और मैं यहाँ आकर इंपॉर्टेंट काम कर सकूं। ये अंबिका फिर से निवेदिता के कमरे में करने क्या गई थी? ये वहां करती है ये और निवेदिता मुझ पर भड़कती है। जाकर देखती हूँ, पता तो चले कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है। तो सब कुछ ठीक ही लग रहा है मैंने, कुछ भी चीज अपनी जगह से नहीं ली। तो फिर अंबिका थे की करे सी। मैं ना निवेदिता को जाके बता देती हूँ, नहीं तो वो तो फिर से मुझ पे भड़कने लग जाएगी। निवेदिता तो घर में नहीं है, फिर ये मम्मी जी उसके कमरे में क्या कर रही थी? जरूर निवेदिता के खिलाफ कोई प्लान बना रही होगी।
अरे हाँ, अंबिका से जो पेपर निवेदिता ने साइन करवाए थे वही तो नहीं धोखे से लेने आई। वो पेपर मम्मी जी अपने कब्जे में करना चाहती है ताकि बाद में फ़ायदा उठा सके। ये मम्मी जी ने मुझे गहने लेने जाने से रोका था ना, वरना उस कमीने अंकुश का पूरा मुंह बंद हो जाता। इन्हें नहीं बख्शूंगी मैं। अगर हाँ मम्मी जी ने कहने वाली बात विकास को बताई ना तो इनका भी पूरा चिट्ठा खोल दूंगी मैं निवेदिता के सामने। एक काम करो ना, अपनी जो उंगली है इस चाय में घुमा दो प्लीज। क्या वाहियात बातें करते रहते हैं। भाई अरे तुम्हें पता नहीं है मेरी चाय मीठी हो जाएगी, अच्छा होगा ना मेरे लिए, लेकिन मुझे आजकल मीठा पीने की आदत से पड़ गई। वेरी फनी। तो वैसे तो मेरी चाय मीठी हो जाएगी और मेरी उंगली का क्या, वो जल जाएगी, उसकी जरा भी परवाह नहीं। नहीं परवाह है ना, मैं पता क्या करने वाला उसके बाद, अरे देख तो लो, फूक मार के ठीक कर दो। देखो तुम अपनी स्टूपिड बातें बंद करोगे और मुझसे दूर होके बैठो जरा। अरे शादी की है, दूर होकर कैसे बैठ सकता हूँ? 7 जन्म का वादा किया तुम्हारे साथ चिपक चिपक के रहने का। दूर जाऊंगा तो फिर मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ क्या बात है, माँ चाय शाय पी जा रही है, माँ मैं भी चाय पीऊंगा। ज्योति हाय एवरीबॉडी, क्या बात है, तुम्हारी बात आप लोग सब साथ में बैठकर चाय पी रहे हैं? हाउ नाइस, इवन आई वांट टू हैव टी। ज्योति मेरे लिए 1 कप चाय बनाओ। आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। यू नो व्हाई? क्योंकि मैं इतने दिनों बाद ऑफिस गई। आई एम रियली वेरी हैप्पी एंड अंबिका इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हैप्पीनेस। इसने मुझे बिजनेस संभालने के लिए कहा है एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। ऐसा दोस्त हर किसी को मिले। यू मोस्ट वेलकम निवेदिता। एनीवे, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैं इस घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज करना चाहती हूँ। The occasion is Vikas and Shweta's wedding anniversary. नाइस आइडिया मैम। Thank you, Monty. ये काफी अच्छी बात है कि मिस लूथरा अब भी मेरे परिवार के लिए इतना सोचती है। But अंबिका, राइट, ये तुम्हारे बगैर नहीं हो सकता। अब तुम इस घर की मालकिन हो तो मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ भी ऐसा करूं जो तुम्हारी मर्जी के खिलाफ हो। So, क्या मैं ये पार्टी रख सकती हूँ? ऑफ कोर्स, ये भी कोई पूछने वाली बात है। इनफैक्ट विकास भैया और श्वेता भाभी की एनिवर्सरी की पार्टी हम सबको धूमधाम से मनानी चाहिए। एक्चुअली मॉम ने आज से ही मेरे लिए एक पर्सनल असिस्टेंट भी हायर किया है, तो मैं उसको सारी जिम्मेदारियां सौंप दूंगी। मुझे पता भी चल जाएगा कि वो कितना काबिल है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर में वो आता ही होगा। Okay, great then. Party's on. वेल लेकिन ये जो पार्टी है एक शर्त पर होगी। अरे कैसी शर्त भाई? शर्त ये है विकास भैया, ये जो गुलाब जामुन है ना, ये तुम्हें अपने हाथों से ना भाभी को खिलाना पड़ेगा। अरे विकास भैया चम्मच है नहीं, हाथ से खिलाइए, हाथ से प्यार बढ़ता है। हाँ ये बात तो है, लो हाथ से खिला देते हैं हम। ये ठीक है ना? प्रॉब्लम क्या है? ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं चाहता हूँ तुम भी अपने हाथों से मुझे इस तरह गुलाब जामुन खिलाओ जिस तरह विकास भी अपने हाथों से भाभी को खिला रही है। इतने बड़े बड़े सपने देखने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी मुझे गुलाब जामुन जरा भी पसंद नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम सफेद जामुन मुझे खा लेना, लेकिन खा तो लो, मुझे खिला तो दो प्लीज। नमस्ते जी।
मैं अंकुश सक्सेना, अंबिका मैम का पर्सनल असिस्टेंट। मुझे मिसेज रायचंद ने अपॉइंट किया है और उन्होंने कहा था कि यहाँ आ जाए और मैं हाजिर हूँ। मुझे नहीं पता था तुम यहाँ रहती हो, अब लगता है तो डिमांड बढ़ानी पड़ेगी। अरे इसे क्या हो गया श्वेता को? अरे श्वेता संभाल के, क्या करती हो तुम? आराम हाल पुत्र। हाँ माँ, मैं देखता हूँ। जरा दिखाओ कहाँ लगी तुम्हारे। श्वेता तुम भी ना यार। मैं ठीक। मेरा कमाल करती हो। क्या जरूरत थी इतनी जल्दी करने की? जब हम सब लोग वहां पे बातें कर रहे हैं तो तुम्हें इतनी जल्दी क्या थी? किस बात की इतनी जल्दी थी? वो विकास, वो एक्चुअली मेरा फोन रिंग कर रहा था तो। फोन रिंग कर रहा था तो खैर छोड़ो वो सब, ख्याल रखा करो ना अपना। अरे आओ। मैम जूस आपके लिए फ्रेश है, आपके बेटरमेंट के लिए। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पियोगी? बेचारा इतने प्यार से लेकर आया है। जूस तो तुम्हें पीना पड़ेगा। लो मैं दे। लो श्वेता जूस पियो। अरे जूस पीने से बेटर फील करोगी। लो। हाय, मैं विकास हूँ, श्वेता का हस्बैंड, और मुझे ये जानकर बेहद खुशी हुई है कि हमारी एनिवर्सरी की सारी तैयारियां आप कर रहे हैं। सर ये तो मेरी ड्यूटी है। आप देखिएगा ये पार्टी बहुत शानदार रहेगी। आप दोनों की जोड़ी है ही इतनी प्यारी। बहुत खुश होगी है ना श्वेता जी? ओ श्वेता, मैं जरा ना बैंडेज लेके आता हूँ, ठीक है? अभी क्या, अभी यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ तक आया हूँ तो खाली हाथ तो जाऊंगा नहीं। तुम इसी लायक हो श्वेता। तुमने मुझे मेरे पति से दूर किया था, मेरे रवि से दूर करने की कोशिश की थी, मेरे खिलाफ इतनी सारी चालें चली थी तुमने। कल तुम्हें अपने सारे पापों की सजा मिलेगी। कल मेरे इंतकाम का पहला चैप्टर शुरू होगा और अंकुश के यहाँ आने से तुम्हारी कहानी के अंत की शुरुआत हो गई है। तुमने मेरा और रवि का रिश्ता खत्म किया था ना, कल तुम्हारा और विकास प्रिया का रिश्ता खत्म होगा, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। अभी हमें आपसे उम्मीद नहीं थी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा कि श्वेता भाभी ऐसा भी कुछ कर सकती। मेरे पुत्र को धोखा दिया, बेहया बेशर्म कहीं की। ये सब क्या चल रहा है माँ इस घर में? मैं तो खुद हैरान हूँ पुत्र, आजकल अपने ही धोखा देने लगे हैं। I can't believe this is happening in this house. बस करो विकास, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ विकास, मैं आपके बिना रह नहीं सकती। अरे नहीं, वो सारी बातें पुरानी है। मुझसे ऐसी गलती कभी नहीं होगी विकास, मुझे माफ कर दो। अरे मेरी तरफ देखो, अरे कुछ बोलो तो। क्या बोलो? हाँ? देखो श्वेता प्लीज, बहुत हो गया, और मैं तुमसे साफ साफ बोल चुका हूं कि अब मेरा तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है और ना ही तुम्हारी कोई बात सुननी। तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे हमारी शादी के बाद भी तुमने किसी गैर मर्द के साथ ऐसा नाजायज रिश्ता बनाए रखा। दुनिया का कौन सा ऐसा पति होगा जो इस बात को नजरअंदाज करेगा? तुम्हारी जगह मैं होता तो तुम मुझे माफ करती क्या? नहीं ना। अरे मैंने तो तुम्हें फिर भी आज तक तुम्हारी सभी छोटी बड़ी गलतियों के लिए माफ किया है, और शायद आगे भी करता, मगर इस बार नहीं। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। नहीं श्वेता, ये पाप है और इस बात के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। और अब तुम्हें मेरे साथ सभी रिश्ते तोड़ने होंगे। तुम्हें ये घर छोड़कर जाना होगा, और अगर तुम ये घर छोड़कर नहीं गई ना तो मैं इस घर से निकल जाऊंगा।
तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती और मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, माफ कर दो मुझे, चली जाओ यहाँ से। श्वेता, इससे पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं कुछ गलत कर बैठूं, तुम चली जाओ यहाँ से। ऐसे मत करो, मेरी बात तो सुनो। अरे कोई मेरी बात सुन क्यों नहीं रहा? निवेदिता जी, मैंने हमेशा आपका साथ दिया। चाची आप तो कुछ बोलिए ना, मैं आपकी लाडली हूँ चाची, ऐसा मत कीजिए। मोटे तू तो कुछ बोल। मम्मी जी आप तो मुझे समझती हो ना, आप क्यों नहीं कुछ बोल रहे? अंबिका तुम तो मुझे जानती हो ना, मैंने गलती की है, मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी, तुम समझाओ। रवि प्लीज, रवि, अरे मेरी कोई बात सुनता क्यों नहीं है? मुझे तो घर से निकाल दिया था, अब सिर्फ सपना देखा है, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। काश से अलग होने का ख्याल भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे अंकुश का कुछ करना होगा। अंबिका को भी यही लिए मिला था रखने के लिए। अब तो अंकुश घर में घुस गया है, अब कैसे हटाऊं उसे रास्ते से? नहीं, मुझे अंकुश से बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि वो अपना मुंह बंद रखे। शायद वो मान जाए, और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। काम करती हूँ, अंकुश को कॉल करती हूँ। श्वेता का कॉल इस वक्त मचल रही होगी, तड़प रही होगी। अब बेचारी को नींद भी कैसे आए, है ना? हाँ, यस डार्लिंग, कैसी हो? अंकुश, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे अभी भी मिस करते हो। इतनी रात को 2 बजे कॉल किया। अंकुश, ये कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, अरे यार, चुप करके मेरी जिंदगी से चले जाओ, प्लीज ऐसा मत करो मेरे साथ। अभी तक मैंने किया ही किया है। अब मुझे तुम्हारी मैरिड लाइफ को बर्बाद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अगर तुमने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं भी उनमें से नहीं खड़ा होकर देखता रहूंगा। तो इसका मतलब किस्मत हमें इशारा कर रही है कि डील तो होनी चाहिए। इसलिए कल तुम्हारी वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी शुरू होने से पहले पूरे पैसों का इंतजाम कर देना। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, दूसरा मौका नहीं दूंगा तुम्हें। यार, इतना अच्छा डिस्काउंट दे रहा हूं तुम्हें, चाहूं तो पूरी जिंदगी तुमसे वसूली कर सकता हूं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है। बस तुम पैसों का इंतजाम कर देना और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। इसलिए मेरी 2 बातें ध्यान रखना। 5 लाख रुपए और कल शाम तक की डेडलाइन। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे अंकुश, इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी? अब यार, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुम क्या करोगी? चोरी करोगी, डाका डालोगी, कुछ भी करो, मुझे तो कल पैसे चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हारी और विकास की मैरिड लाइफ बर्बाद कर दूंगा। अभी फोन रखो, सुनो, गुड नाइट। लेकिन मेरी बात तो सुनो। हेलो।